भारत में आए दिन दुष्कर्म की खबरें आती रहती हैं जो दिल दहला कर रख देती हैं। कई सवाल मन में पैदा कर देती हैं कि आखिर कौन सुरक्षित है। एक दिन की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, नाबालिग, बालिग, बुजुर्ग महिला, आखिर कौन और किसके साथ सुरक्षित है? पिता, माता, भाई, परिजन, जान पहचान का या अनजान, आखिर किसके साथ? भारत में आए दिन दुष्कर्म की खबरें आती रहती हैं जो दिल दहला कर रख देती हैं। कई सवाल मन में पैदा कर देती हैं कि आखिर कौन सुरक्षित? एक दिन की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, नाबालिग, बालिग, बुजुर्ग महिला, आखिर कौन और किसके साथ सुरक्षित है? पिता, माता, भाई, कोई परिजन, जान पहचान का, अनजान, आखिर किसके साथ? सवाल कई हैं कि उम्र क्या थी, पहना क्या था, कर क्या रही थी, किसके साथ थी। उंगली हर बार स्त्री के किरदार पर उठी है, स्त्री के व्यवहार पर और स्त्री के चरित्र पर उठी है। पर इन सब के बीच सबसे अहम मुद्दा हमेशा पीछे रह गया, वो है आरोपियों को सजा। कब मिलेगी आखिर आरोपियों को सजा? कब होगा इंसाफ? कब ये ऐसा अपराध करने से डरेंगे? ये तो नहीं डरे, मगर एक और दुष्कर्म की वारदात ने दिल दहला कर रख दिया। एक ऐसा मामला जिसने मानवता को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है, जहां पर एक 45 वर्ष की आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक आरोपी ने पुलिस के सामने बताया कि उसने महिला के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल दिया, जिसके बाद उसकी आंतें बाहर आ गईं और अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। खरगोन रेंज के आईजी सिद्धार्थ बहुगुड़ा और कलवा थाने के प्रभारी निरीक्षक जगदीश सिंधिया ने बताया कि घटनास्थल से लोहे या लकड़ी का कोई रॉड बरामद नहीं हुआ। महिला की मौत अधिक रक्तस्राव के कारण हुई। बता दें कि कलवा थाने के प्रभारी निरीक्षक जगदीश सिंधिया ने इस मामले की जांच की है और वो इस मामले में जांच अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने आंतों को वापस डालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। सिंधिया ने कहा कि उसकी आंतें बाहर आ गई थी, जबकि गर्भाशय एकदम ठीक था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर रोशनी पुलिस चौकी की सीमा पर हुई। पीड़िता और आरोपी कोरकू आदिवासी समुदाय के हैं। इस बीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना बताया और इसकी तुलना साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले से की। इस दुष्कर्म और हत्याकांड मामले के 4 अभियुक्तों को फांसी दे दी गई थी। रही बात इस आरोप की, तो आरोपित हरि के पिता ने घटना के संबंध में कहा है कि घटना की सूचना मिलने पर दिल दहल गया। हमारे घर में घटना हुई है, घर में क्या हुआ था ये तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बेटे ने जो भी किया वो गलत किया और इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि और गलत किया है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि सब नशे में हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि घटना का मुख्य कारण शराब है। पूरे खारवा क्षेत्र में शराब बिक रही है, अवैध शराब के धंधे फल फूल रहे हैं। ये सब घटनाएं भी नशे में हो रही हैं। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि खारवा क्षेत्र में शराब बंद होनी चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि अब तक की पीढ़ी तो नशे में बर्बाद हो चुकी, अब आगे बच्चों को संभालना है तो नशे पर प्रतिबंध लगाना ही होगा। आरोपितों से पूछताछ कर रहे हैं खालवा टीआई जगदीश सिंधिया और उन्होंने कहा कि दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की रिमांड मिली। ये भयावह घटना खंडवा जिले में 23 मई की रात को घटी, जब महिला एक शादी में शामिल होने के बाद आरोपी हरि पल्लवी के घर गई, जहां उनके साथ सुनील धुर्वी भी शामिल हो गया। तीनों ने शराब पी और उसके बाद 2 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अगली सुबह हरि की मां ने पीड़िता को घायल अवस्था में पाया, जिसके बाद उसने महिला के परिवार को इसकी जानकारी दी। बाद में महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि सुनील और हरि दोनों ने उसका यौन शोषण किया था। यौन शोषण के बाद उसे बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ और इसी कारण उसकी मौत हो गई। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश देश की दुष्कर्म राजधानी बनता जा रहा है और कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने में विफल रहे हैं। पार्टी ने यह भी मांग की कि इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
साथ ही खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि निश्चित ही ये बहुत दुखद घटना है। रेड क्रॉस के पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी 50,000 रुपए की मदद की है। पीड़ित महिला का संबल योजना में भी प्रकरण बनाया गया है। इस मामले में जितनी भी प्रशासन की तरफ से मदद होगी उन सभी में पीड़िता की मदद की जाएगी। हाँ, डेफिनेटली एक बहुत ही दुखद घटना जो यहाँ पर हुई है। इसके अंतर्गत प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है। आज रेड क्रॉस के माध्यम से 50,000 रुपये की मदद की गई है। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी 50,000 रुपये की मदद की गई है। इसके अलावा संबल का प्रकरण भी महिला का बनाया गया है, जिसमें भी आने वाले टाइम में उसमें हेल्प की जाएगी। इसके अलावा जुडिशरी के माध्यम से भी इस प्रकार में पीड़िताओं की मदद करने का प्रावधान है, तो उसमें भी प्रकरण जल्द ही बनाया जाएगा। जैसे ही प्रकरण जुडिशरी में आएगा तो उसमें भी मदद की जाएगी। जितने भी बेसिकली प्रशासन की तरफ से आयाम हैं इस प्रकार के केसेस में मदद करने में, पूरी संवेदनशीलता के साथ में उन सभी में हेल्प की जाएगी। जैसे कि बताया कि जितने भी हमारे फंड्स हैं जो लागू होंगे इस प्रकरण में, सभी में, भले वो जुडिशरी के माध्यम से हो, भले वो प्रशासकीय माध्यम से हो, सभी में मदद की जाएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पीड़िता के परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर घटना की जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज की सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार संघर्षरत है और इस मामले में भी पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। घटना के बारे में हाँ जी ये शुक्रवार की शादी थी सर जी। शादी थी? हाँ। श्याम की गाड़ी एक ज्योति नाम की महिला को पहुंचाने गई थी। हाँ। हमको सुबह पता चली इसके बारे में कि हमने मतलब ढूंढा भी नहीं कि मतलब हम रिश्तेदार थे। हाँ। महिला रिश्तेदार थे हमारी ही, उसको पहुंचाने गई थी। रोशनी की थी वो, तो उसको पहुंचाने गए थे। अच्छा, तो ये कब हुआ? ये रात के टाइम हुआ? हाँ, रात के टाइम। अच्छा, और ये किन्ने ने किया? एक गांव के ही है। आप जानते हो उनको? जी जी जानते हो? और जानते हैं। क्या नाम है उनके? सुनील और हरी। वो जेल में है? जी जी। अच्छा, ठीक है। आप ठीक है। वो विक्रांत आपके साथ है ना? जी 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 भैया, मैं यहाँ पर ही हूँ। विक्रांत कोई भी बात तो प्लीज हमें बताना। जी भैया। ठीक है जी भैया। ठीक है जी भैया। और रिपोर्ट लिख के मुझे बता देना एग्जैक्टली क्या है। मैं बिल्कुल, मैं आप बताता हूँ भैया जी। और पूरा इनको सपोर्ट कीजिए और ये जो जिन्होंने किया है इनको मतलब पूरा पनिशमेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल भैया। जी ठीक है जी भैया। थैंक यू जी। इस मामले पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि खंडवा जिले के खालवा क्षेत्र में आदिवासी महिला के साथ हुए बर्बर दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ये सिर्फ एक जिला स्तरीय घटना नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक क्रूरतम वारदात है, जिसे आदिवासी निर्भया कांड कहा जा रहा है। देश भर में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और हर किसी की नजरें अब न्याय पर टिकी हैं। क्योंकि जिस तरह के जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी रूह कांप जाती है और ये अपराध रुक नहीं रहे हैं। ये अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार सो रही है, ये प्रशासन सो रहा है। जब भी दिल्ली में कोई बड़ा कांड होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो पूरी ताकत से चलता है, पर इस देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, गांव में बसती है। और आज गांव में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आप सबके सामने आज ला रहा हूं। आदिवासी निर्भया कांड। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है
जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उसके बाद आरोपियों ने, जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने सरिया डालकर उनके बच्चादानी को बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी तरह निकाला कि पूरी उनकी आते भी उस महिला की बाहर आ गई। वो महिला वहां तड़पती रही और उसकी 16 साल की बच्ची जब देखने वहां पहुंची तो वो भी बेहोश हो गई। साथियों, इस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और जब खंडवा में यह अपराध सामने आया तो प्रशासन मौन बैठा था। हमारे लोग वहां पर गए, हमने वहां देखा और जब यह पाया कि वहां पर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने भी इस चीज का कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के अपराध भी हो सकते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो मैं समझ सकता हूं कि जब इस तरह का जघन्य अपराध हुआ होगा, जब वो जिंदा होगी तब किस पीड़ा में वो होगी, क्या यातनाएं उसने झेली होगी और किस तरह से जो आरोपी है, क्या उनका मन एक बार भी पसीजा नहीं होगा और उस 16 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस विभत्स घटना की गूंज अब देश भर में हो रही है। देश में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इससे कई अधिक लहर चिंता की दौड़ी है। चिंता कि अपने घर की स्त्रियों को सुरक्षित कैसे रखें और किससे किससे सुरक्षित रखें। सवाल बहुत हैं पर जवाब शायद एक का भी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।